हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं जनरल शेयर फेलियर के बारे में। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बात की थी कि शेयर फेलियर क्या होता है, शेयर फेलियर के टाइप्स जाने थे और बोला भी था कि आज के इस लेक्चर में हम जनरल शेयर फेलियर के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए जनरल शेयर फेलियर क्या होता है उसको हम डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे, उसका शेयर फेलियर का पैटर्न समझेंगे और उसका जो पैटर्न है फेलियर उसको एक एक करके डिफाइन करने की कोशिश भी करेंगे। तो आइए जनरल शेयर फेलियर की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, उस डायग्राम में आप थोड़ी चीजें आप समझने की कोशिश करिएगा और मैं समझाता भी चलूंगा। ठीक है, सबसे पहले तो हम एक स्ट्रिप फुटिंग लेते हैं। क्या लिया हमने? एक स्ट्रिप फुटिंग ली। जिस स्ट्रिप फुटिंग की जो विड्थ है वो कितनी है? कैपिटल बी है। ठीक है, इसकी जो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन है, जो इसकी डेप्थ ऑफ फाउंडेशन है, जो इसके ग्राउंड लेवल से नीचे, जो इसके ग्राउंड लेवल से नीचे, वो डीएफ है एज यूजुअल। ठीक है, एज यूजुअल डीएफ है। ठीक है, ठीक है। जब इस पे लोडिंग आएगी, जब इस पे लोडिंग आती है तो जनरल शेयर फेलियर के अंदर क्या देखा जाता है? जनरल शेयर फेलियर के अंदर क्या देखा जाता है कि सबसे पहले इसमें बल्जिंग देखने को मिलेगी। यहां पे बल्जिंग देखने को मिलेगी ग्राउंड के ऊपर। बल्जिंग देखने को मिलती है, थोड़ा सा ये स्लोपी होता है, स्लोपी होता है इस तरीके से। ठीक है, साथ ही साथ इसका जो फेलियर है, इसका जो फेलियर है वो आपके ग्राउंड सरफेस तक जाता है। ये जो ग्राउंड सरफेस है यहां तक आपको ये कनेक्ट करता है। मतलब इसका जो फेलियर पैटर्न है वो साफ साफ आपको ग्राउंड पे दिखाई देता है। साथ ही साथ इसके अंदर बल्जिंग की तो हमने बात कर ली, बल्जिंग की हमने बात कर ली। जो फेलियर है वो आपको ग्राउंड सरफेस तक देखने को मिल रहा है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। और साथ ही साथ यहां पे आपको टिल्टिंग भी आपको यहां पे दिखेंगी, यहां पे आपको टिल्टिंग भी देखने को मिलती है फाउंडेशन की। यहां पे आपको टिल्टिंग भी देखने को मिलती है। ठीक है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका? ये आपका बल्जिंग हो गई, बल्जिंग, या फिर इसको आप कह लें हीविंग, हीविंग एंड बल्जिंग ऑफ सॉइल। ठीक है, दूसरा दूसरा ये जो आपका फेलियर प्लेन है, ये जो आपका फेलियर प्लेन है वो आपका कैसा है? सर्कुलर, सर्कुलर फिर लॉग स्पाइरल। ठीक है, सर्कुलर लॉग स्पाइरल, ये आपका क्या है? फेलियर प्लेन है। ठीक है ना, ये आपका क्या शो कर रहा है? आपके टिल्टिंग को शो कर रहा है, टिल्टिंग को आपको ये शो कर रहा है। ठीक है, तो जब कभी भी जनरल शेयर फेलियर की बात होगी तो इस टाइप का फेलियर कहां पे अकर होएगा? जहां पे आपकी सॉइल लो कंप्रेसिबल होगी। क्या होगी? लो कंप्रेसिबल, यानी कि कंप्रेसिबल लो होगी। और जब आपने लो कंप्रेसिबल की बात की है तो वहां पे क्या एग्जांपल आता है? जैसे कि डेंस सैंड हो गई या फिर आपकी स्टिफ क्ले हो गई, तो वहां पे इस टाइप का फेलियर आता है। ठीक है, दूसरा दूसरा इसके अंदर एक वेल डिस्फ्यूज्ड फेलियर सरफेस होती है। ठीक है, जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है कि ये अप टू ग्राउंड सरफेस तक इसका फेलियर देखने को मिलता है। ठीक है, ठीक है। एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ बल्जिंग भी देखने को मिलती है, जो कि फुटिंग से जो भी एडजेसेंट सॉइल मास है वहां पे। ठीक है, साथ ही साथ एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टिल्टिंग भी देखने को मिल रही है, या फिर स्लाइडिंग आप बोलें, स्लाइडिंग के कारण या फिर स्लिपिंग के कारण, जो कि लोड के कारण ही है कहीं ना कहीं। ठीक है, ये आप टिल्टिंग देखने को जो आपको मिल रही है। उसके बाद मेन चीज क्या है कि जब इस टाइप का फेलियर होता है तो जो सॉइल होती है आपकी, वो
फेलियर के टाइम पे आपके प्लास्टिक स्टेज तक रीच कर जाती है, प्लास्टिक स्टेज तक रीच कर जाती है, ठीक है ना। सेटलमेंट भी बहुत ही सडन हो जाता है, एकदम पीक रेजिस्टेंस को जब वो ऑप्ट कर लेता है, ठीक है। अगर मैं लोड सेटलमेंट कर्व को प्लॉट करता हूं तो एक क्लियर फेलियर मेरे को मिलता है, एक क्लियर फेलियर मेरे को मिलता है। अगर मैं लोड सेटलमेंट कर्व की बात करूं तो वो कुछ इस तरीके से आपका जनरल शेयर फेलियर का बनता है, ठीक है। ये होगा सेटलमेंट, ये होगा आपका लोड, ठीक है। तो ये रहा आपका जनरल शेयर फेलियर, जो कि क्या होता है, जनरल शेयर फेलियर के अंदर बहुत सारी चीजें आपकी होती हैं। अगर मैं जनरल शेयर फेलियर के बारे में बात करूं तो लो कंप्रेसिबल सॉइल है, आपके कुछ वॉइड रेशियो की भी अलग वैल्यूज होती हैं, जैसे कि 0.55 से कम होना चाहिए, आपका जो रिलेटिव डेंसिटी है वो 35 के समथिंग होती है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो कि जनरल शेयर फेलियर के कॉज होते हैं, जिसको हमने आज एक एक करके डिस्कस किया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।